बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवा व्यक्ति रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो हर दिन काम की तलाश में निकलता, कुछ पैसे कमाता, फिर घर आकर खाना पकाता, खाता और सो जाता। एक दिन जब उसे काम नहीं मिला तो वह निराश होकर घर लौट रहा था। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, क्या यहाँ मुझे कोई मजदूर मिल सकता है? उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके पास 3 भारी थैले थे। युवक बोला, हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे पास के गांव में जाना है। मैं 2 थैले खुद उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा लोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक मान गया और एक थैला उठा लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे थैला बहुत भारी लगा। उसने कहा, यह थैला बहुत भारी लग रहा है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि इसमें कांसे के सिक्के हैं। युवक ने भार उठाकर चलना शुरू किया। चलते चलते उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उस पर नजर रख रहा है। उसके मन में आया, शायद यह सोच रहा है कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं। मैं उसके भरोसे को कुछ सिक्कों के लिए धोखा नहीं दूंगा। मुझे बस अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। चलते चलते वे एक नदी तक पहुंचे। युवक तुरंत पानी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा आदमी किनारे पर खड़ा रहा। बूढ़ा आदमी बोला, मैं बहुत बूढ़ा हूं, 2 थैले लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर कोशिश करूंगा तो डूब जाऊंगा। क्या तुम एक और थैला उठा लोगे? चिंता मत करो, इसके बदले मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक मान गया, लेकिन जब वह दूसरा थैला उठाने लगा तो बूढ़ा आदमी बोला, पहले वादा करो कि तुम भागोगे नहीं, इसमें चांदी के सिक्के हैं। युवक ने कहा, क्या मैं तुम्हें चोर या धोखेबाज लगता हूं? डरिए मत, मैं लालच से धोखा नहीं दूंगा। मुझे थैला दे दीजिए। ऐसा कहते हुए उसने दूसरा थैला भी उठा लिया और नदी पार कर गया। चांदी के सिक्कों ने भी उसकी ईमानदारी को नहीं डिगाया। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। युवक धीरे धीरे चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी नीचे ही रुक गया। युवक ने कहा, आइए, आप क्यों रुक गए? बूढ़ा आदमी बोला, मैं बहुत बूढ़ा हूं, इस थैले के साथ पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। युवक ने कहा, तो फिर वो थैला भी मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया और बोला, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाऊंगा। युवक ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मैंने पहले भी कहा है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैं मजदूरी इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ईमानदारी प्यारी है। पहले मैं एक साहूकार के लिए हिसाब किताब करता था। वह मुझे झूठे खाते बनाने और लोगों को ठगने के लिए कहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया और नौकरी छोड़ दी। बूढ़ा आदमी अब भी संदेह में था, पर बोला, ठीक है, ये सोने के सिक्कों वाला थैला भी उठा लो। मैं धीरे धीरे आऊंगा, तुम आगे जाकर मेरा इंतजार करना। युवक ने तीसरा थैला भी उठा लिया और आगे बढ़ गया। चलते हुए उसके मन में विचार आया, अगर मैं इन 3 थैलों के साथ भाग जाऊं तो ये बूढ़ा मेरा क्या कर लेगा? मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। ये बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा है, इसे इतने पैसों की क्या जरूरत? लेकिन मैं जवान हूं, अगर मेरे पास ये सब धन हो तो मैं ऐशो आराम से जी सकूंगा, एक सुंदर पत्नी से शादी करूंगा और इज्जतदार जीवन जीऊंगा। लालच से भरे इन विचारों के कारण उसने निर्णय लिया और 3 थैले लेकर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर जब उसने थैले खोले तो वह स्तब्ध रह गया। उनमें न सोना था, न चांदी, न कांसा, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। उसे समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी ने उससे झूठ क्यों बोला। तभी उसे थैले में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरा कोई वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूं।
मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। अगर तुम भागे नहीं होते तो आज तुम वही व्यक्ति होते। ये पढ़कर युवक पछतावे और दुख से टूट गया। सारी जिंदगी उसने ईमानदारी निभाई थी। उसका उस बूढ़े आदमी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह क्षणिक विचारों को अनदेखा कर देता तो आज वह राजा का उत्तराधिकारी बन सकता था, लेकिन एक पल की चूक ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति भी यदि अपने नकारात्मक विचारों को रोक नहीं पाता तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। बुद्ध कहा करते थे, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे असंयमित विचार पहुंचा सकते हैं। हर कर्म एक विचार से जन्म लेता है। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदतें बनती हैं और आदतें हमारा भाग्य बनाती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वेलनेस प्रोमैक्स मेडिटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति, सकारात्मकता और प्रकाश आपके जीवन में बना रहे।